हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक नहीं हजरत, सिर्फ एक। और बलियाबी तो हुक्मरानों को चुनौतियां हर सुबह हर शाम दे के कहता, आ देखता हूं तेरी लाल आंखों में चमक है, ये मेरी मीडियम आंखों में बिजली है, आ। अमेरिका की हुकूमत हो या रशिया की, जर्मन की हुकूमत हो या फ्रांस की, विश्व गुरु हो या विश्व चेला, माफ कीजिएगा, हमें गर्व है कि हम उस विश्व गुरु के नागरिक हैं जिसने पूरी जिंदगी कपड़ा नहीं पहना फिर भी कपड़ा का प्रचार करता है। अल्लाह, हम उस विश्व गुरु के नागरिक हैं जिसने अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं किया, बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की बात करता है। वाह वाह, बदिल लगा लो। हुकूमतें और सरकार और है। अमा यार, ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के बनाए हुए हर कानून को नागरिक मान ले। अगर मान लिया होता तो किसान धरना पर नहीं बैठे, अगर मान लिया होता तो यूजीसी को लेकर सड़कों पर बवाल नहीं होता। ये हुकूमतें हैं जो कानून बनाती हैं, सरकार नहीं है। अमा सरकार तो सिर्फ एक है कि हलीमा के आंगन से उंगलियों से इशारा करे तो चांद घूमने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकारें बोलती नहीं हैं, इशारा करती हैं। और कमाल तो ये है साहब, कमाल तो ये है, कहेंगे अम्मा भी, बेचेंगे दूध। पल्ले पड़ गया हो तो बोल लो, अरे डर क्यों रही हो, बोल लो बोल लो एक साथ जोर से सुभान अल्लाह। अरे जरा फतेहपुर वाले तेवर में बोल दो, तवज्जो चाहो जी। मालूम है मैं किस सन में यहां आया हूं। नई नई फरागत थी, मेरी रेखें निकल रही थी और मुझे याद है आने के बाद कारी मुशाहिद साहब के साथ में एक जगह था, तो अब तो मुरादाबाद आने के बाद आंखें ढूंढती हैं, वो हमारी पनाहगाहें अब नहीं दिखती, वो हमारी पनाहगाहें अब हमें नहीं दिखती। जिस दौर में बलियाबी हाजिर हुआ था उस दौर में वक्त के आरिफ बिल्लाह हजरते सूफी शाह किबला अल्लामा फहामा कारी अब्दुल लतीफ साहब अलैहि रहमतुर रिजवान की जलवा करी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खलीफे हुजूरे मुजाहिद मिल्लत मुनाजिर अहले सुन्नत पीर तरीकत हजरत अल्लामा अशाह अब्दुल रब साहब हबीबी अलैहि रहमतुर रिजवान, सुभान अल्लाह, जिन सरकारों की जूठे खाकर बलियाबी ने भारत में आंखें खोली हो। मैं जानता हूं कि तेरे शाहिद टुकड़ों में कितना प्रोटीन है और बुजुर्गों के जूठे में कितनी ताकत है। वाह वाह वाह, बदिल लगा लो, थोड़ा जहन करीब करो। आज से तकरीबन 37 साल पहले फतेहपुर का नक्शा ये नहीं था, मलिकपुर की सूरत ये नहीं थी,
डींगर की सड़कों पर, डींगरपुर की सड़कों पर इतनी गाड़ियों की आमदो रफ्त नहीं थी। हाँ, टायर गाड़ी से सफर होता था। खेड़े में लोग चलते थे, गांव में लोग दाखिल होते थे तो ये एहसास होता था कि मैं अपने वतन को जा रहा हूं। लेकिन वक्त ने, हालात सिर्फ करवट ने ही लिया, नक्शा बदल दिया। और नक्शा भी बदला है तो किस रंग में बदला है। लेकिन बदलते हुए नक्शे के बीच में हमें अपना नक्शा कभी पुराना नहीं होने देना। तवज्जो चाहो। हजरत, हमको थोड़ी दिक्कत हो जाए। आमद और रफ्त का सिलसिला है, मैं थोड़ा सा उलझन, चूंकि मेरे साथ दिक्कत ये है कि नहीं, सेटिंग वाला मैं आदमी नहीं, फिजिकल हूं। इसलिए कि बलियागी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम की दहलीज से पाया हुआ माल है। बेशक बेशक। इसलिए थोड़ी दया कीजिए हम पर भाई साहब लोग, अगर हो सके तो बैठ जाओ। हाँ, वरना आने का वादा था, आ गया, काम खत्म। वो किसी को ढूंढते हुए आ रहा है। यार 3 मिनट तू भी मार देगा। चलो एक बार लहक के बोल लो, बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलोगे निकाह कमजोर नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक, और ऐसी सरकार है जो एक कंट्री की नहीं, एक मुल्क की नहीं, एक सूबे की नहीं, एक प्रांत की नहीं। अमा यार वो हुकूमतें हैं जिसकी हद है जी। वो मदीने की सरकार है जिसकी कोई हद नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो मदीने की सरकार है जिसकी कोई हद नहीं है। अब इसी तनाजुर में आइए, दुनिया धर्म और माबूद की मंडी है। नाज़िम इजलास की तवज्जो चाहो जी। दुनिया धर्म और माबूद की मंडी है, और माबूद मनाने में मेरा देश 1 नंबर पर है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ। आबादी सिर्फ 30 करोड़, आबादी 30 करोड़। माबूद थे 1947 में 33 करोड़। जी। आबादी 30 करोड़ की, माबूद 33 करोड़। एक साहब सीना चौड़ा करके बोलने लगे मेरे पास 33 करोड़ माबूद है। मैंने कहा फिर भी एक अल्लाह वाले से इतना डर लगता है? बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। उनके पास 33 करोड़, मेरा सिर्फ एक, मेरा सिर्फ एक, जो खाता नहीं, खिलाता है, जो पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। बेशक। और लिख लो बलियाबी ये जो कह रहा है, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, और जो बनता है वो बिकता है। जमीन बनी है तो बिक रही है,
आसमान बना है तो बिक रहा है, कपड़ा बना है तो बिक रहा है, मकान बना है जी तो बिक रहा है, गाड़ियां बनी हैं तो बिक रही है। बनता वही है जो बिकता है, जी बनता वही है जो बिकता है, और जो बनेगा हक बात। वो बिकेगा। इतराओ ईमान वालों, मेरा खुदा बनता नहीं है, हाँ हाँ इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल फलियावी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में हो गई, सर से पार कर गई। मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए बिकता भी नहीं। बेशक। तब बलियावी कहता है, खरीदा हुआ माबूद रखने वाला मेरा खुदा वो नहीं है। जी और जिस मजहब को हम मानते हैं, सुन ले, इस्लाम में 2 ही चीज है, जी एक है जात, एक है किताब। यही है टोटल इस्लाम। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और किताब का नाम कलामुल्लाह। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब का नाम कलामुल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, दुआओं के साथ मुफ्तियाने ज़बील एहतराम से गुजारिश है कि थोड़ा स्टिकली, ताकि फिसले बलियावी तो बाजू थाम लेंगे। ए बेटा बैठ जाओ प्लीज। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, किताब का नाम कलामुल्लाह। किताब वो भी है जिसे तौरेत कहते हैं, किताब वो भी है जिसे ज़बूर कहते हैं, किताब वो भी है जिसे इंजील कहते हैं, सहीफे वो भी हैं जो कलाम इलाही है। जी नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, किताबें बहुत आई, लेकिन जितने नबी आए महबूब नहीं आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल आए, हबीब नहीं आए। किताबें आई, किताबें मुबीन नहीं आई। सहीफे आए, सहीफे आए, सहीफे आए, किताबें हिकमत नहीं आई। नबी आए एक पीरियड के लिए, रसूल आए एक पीरियड के लिए। कलीमुल्लाह, कलीम हो, कलाम करो, लेकिन हर जगह नहीं। जगह फिक्स है। सिफत की तजल्ली चाहिए, आग को ही तूर पे। आसाए मूसा चाहिए, आग को ही तूर पे। यदे बैजा चाहिए, आग को ही तूर पर। जगह फिक्स है। ये कलीम है, हबीब नहीं है। लेकिन जब हबीब की बारी आई तो रब ने फरमाया, महबूब आप हबीब हो, वाह वाह, कलीम नहीं। सुभान अल्लाह। जितने नबी आए एक पीरियड के लिए, लेकिन जब महबूब आए तो कोई पीरियड वाह, नहीं। नबियों के लिए पीरियड होता है, महबूब के लिए पीरियड नहीं होता। अब जहन को हाजिर कीजिएगा इसी जगह, इस कंप्यूटराइज और डिजिटल दुनिया में
हर रोज एक नया धर्म उभर कर आता है, जिसकी उम्र 12 घंटा 14 घंटा, इससे बेशी नहीं है। और अब तो गुरु भी क्षेत्र का नहीं, पूरे जगत का है। पूछ लीजिए जगत में कितने कितने मुल्क हैं पता नहीं, जिसे खुद भारत का ब्लॉक नहीं पता वो जगत का है। कमाल है, भारत का ब्लॉक नहीं पता फिर भी जगत का तमगा है। लेकिन दिल लगा लो मेरे अजीज, जब कौनैन के आका आए, एक किताब एक जात, सुभान अल्लाह, एक किताब एक जात। फतेहपुर वालों, इलाके वालों, अरे तेरी ज़कात के सिक्के और तेरे फितरे के पैसों ने कुफ्र की चूल्हे हिला रखी है। आज बहस इस पर नहीं हो रही जी। हम उलमाए जमील एहतराम से हाथ जोड़ के कहेंगे, थोड़ा जहन को कुशादा कीजिए जी। निकलिए मदरसे की चार दीवारी से बाहर, तब पता चलेगा कि मदरसे की चटाई का करंट कहां कहां कैसे लग रहा है। बेशक। माफ करना मुसलमान, तेरी औलादों के बाजुओं से कुफ्र को कोई खतरा नहीं है। तेरी हवेली और कोठी से कुफ्र में कहीं भी खौफ नहीं है। आज यहूदियत की ताबूत में अगर कोई कील दिख रही है तो माफ करना, सेठों की तिजोरियों की कील नहीं है। यहूदियत कांप रही है अपने ताबूत के तहफ्फुज के लिए तो सिर्फ मदारिस इस्लामिया की कील से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और काबिले रश्क है भारत का ईमान वाला, तब बलिया भी कहता मां यार ये इस्लाम है इस्लाम। हम हुकूमत की तिजोरियों से दिया नहीं जलाते, वाह वाह, हम आशिके मुस्तफा हैं, अपने खूने जिगर के लहू से जश्न मिलाद मना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बीच से कोई खड़ा होकर आला हजरत का कलंदर नारा लगा दे, मजमा जान जाए कि उठ गए हैं दीवाने। याद है किसी को नारा? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मदरसे के एक बच्चे ने नारा लगाया तो आप उसे ऐसे देख रहे हो जिसे आज अमेरिका ईरान को देख रहा। अरे पार्टी वालों का नारा तो रोज लगाते हो यार, आज तो मुस्तफा जाने रहमत का नारा लगा दो। है कोई नौजवान तो फाड़ के नारा लगा दे, हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जवाब दो जोर से, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? यही बलियावी की खूबी है कि अपनी अपनी जिंदगी का एक सेकंड में लॉस नहीं होने देता। दिल लगा लो, यहूदियत कांप रही है, सत्ता और तिजोरियों से नहीं, मदरसों से। और हम अपने उलमा से, असातिज़ा से अपील करेंगे, ये वक्ती फायरिंग करने वाले मदरसों के खिलाफ, ये बुलबुले हैं, पानी के दम नहीं है जी। उन्हें भी मालूम है, खूब जानते हैं। डर उनको तुम्हारी इमारत से नहीं लगता, डर मदरसे में पढ़ने वाले मेहमानाने रसूल से नहीं लगता जी। डर हुक्मरानों को मदरसों से सिर्फ एक बात की लगता है कि जिन अंग्रेजों को प्रोफेसर ना भगा सका,
जी जिन अंग्रेजों को भारत से बड़े बड़े लीडर न भगा सके, मदरसे की चटाई पर बैठने वाला एक अल्लामा फजल हक खैराबादी के फतवे ने बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अंग्रेजों की नाजायज औलादों को मेहमाने रसूल से इसीलिए डर लगता है कि फिर कोई मदरसे से दूसरा फजल हक खैराबादी। वाह 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 वाह। लेकिन ये रजा वालों की जमात है, ये गौसे आजम के गुलामों की जमात है, ये गरीब नवाज के शहजादियों की जमात है, ये मखदूम सिमना के कलंदरों की जमात है। हमें यार याद रखना, जुल्म के सामने सर टेक देना ये हुसैनियों का काम नहीं है, बल्कि तारीख तो हमारी ये बताती है कि पीठ पर गोली खाना हमें नहीं आता, जी सीने पर गोलियों का इस्तकबाल करना मेरे बाप दादा ने विरासत में दिया है। वाह वाह। इसलिए अजीज तलबा अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि तुम यतीम खाना और गरीब खाना में हो, और सेठों और इलाके के दौलतमंदों याद रखो, तुम्हारे हवेलियों में टाइल्स और मार्बल और झूमर है रहा करे, तुम्हारा रिश्तेदार आता है यार, रिश्तेदार हो सकता है, मेहमाने रसूल नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और याद रखना मदारिस इस्लामिया के बहुत बच्चों अच्छा, को कभी भी गिरी नजर से देखने की गलती मत करना। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशा। हमारे बच्चों की फटे पैजामे पर लगे पैबंद देखकर कभी उन्हें नीच और जलील समझने की गलती मत करना। हमारे बच्चों के लिबास अगर गंदे हो तो देख करके तुम मुस्कुराना मत। पता नहीं इस भीड़ में, पता नहीं इस भीड़ में कल का हाफिज मिल्लत अब्दुल अजीज कौन है, कोई नहीं जानता। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। पता नहीं इस भीड़ में कल का सदरुल अफाजिल कौन छुपा है, कोई नहीं जानता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है कि लोग सवाल करते होंगे अल्लामा दानी साहब के 400 बच्चे क्यों रखते हैं, थोड़ा कम कर लीजिए। अल्लामा दानी साहब भी खम ठोक कर कहते हैं तुम मुआमिन हो सकते हो, रज़्ज़ाक नहीं हो सकते। वाह वाह वाह, मददगार हो सकते हो, रज़्ज़ाक नहीं हो रज़्ज़ाक सकते। नहीं हो सकते। वाह। और जब तुम अपनी औलादों को पाल सकते हो, जब तुम अपनी औलादों को पाल सकते हो, तो मदीने की सरकार अपने मेहमानों को भी पाल सकती है। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब भाई वाह। वक्त और हालात के तकाजे ये हैं जी कि इस वक्त जिसे देखो वही मदरसों को आंखें लाल करके देख रहा है। जी जी। अमेरिका है तो मदरसे से परेशान, यूरोप है तो मदरसे से परेशान, एशिया में बहुत तेरे लोग हैं जो मदरसे से परेशान। लेकिन बलिया भी खमठोक के कह रहा है, पूरी ताकत और तवानाई के साथ पार्लियामेंट में भी बोलता है, असेंबली में भी बोलता है, बलियावी के लिए कोई 1.5 हाथ से बेसी की मिट्टी नहीं है। हलक में सांस बाकी रहेगी, खम ठोक के बोलते रहो। इसलिए कि मैं जानता हूं कि मैं किसी की कीदड़ भभकी से अपना साउंड कम कर लूं, ये मुमकिन नहीं है। जी जी बेशक। इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है कि 12 घंटे में इसे तुम रिप्लेस कर दोगे, ये डिजिटल नहीं है। आ जाइए जल्दी, कृपा कीजिए। अरे वो तो है ही माशाल्लाह। बंडी देख करके भी मोहल्ले के लड़के सोचते होंगे हजरत पता नहीं। अब चलिए आगे बढ़ जाइए, बोल सकते हो तो बोल दीजिए। अरे जोर से बोल लो या रसूल अल्लाह। जी 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 जी, इरशाद। मैं एक शेर सुनाना चाहता था लेकिन बार बार मजमून दूसरी तरफ डाइल्यूट हो जाता। जी
बस इन्हें देखें और बलियाबी से सिर्फ एक शेर सुन लें। जी जी इरशाद। और आए हुए जितने लोग हो अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा लो। हजरत, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, आंसुओं से। जमीन माहौल के मुताबिक जी भीगी हुई है आंसुओं से। आहा, वाह वाह। यहां बादल इबादत कर रहे हैं। यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। वाह वाह वाह। अरे वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। बोल दो यार, बोल यहाँ दो। बादल इबादत कर रहे हैं। जोर से बोल दो, लिंक कभी जमीन आ जाएगा। भीगी हुई है जोर से, आंसुओं से। सुभान अल्लाह। यहाँ बादल, जोर से जोर से जोर से। आए है जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। वाह आंसुओं से। आए है वाह। यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। आए है फजा में आयतें महक रही है। आए है वाह 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 वाह। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। वाह 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 वाह। फजा बहुत खूब में माशाल्लाह। आयतें महक रही है। महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। वाह कहीं सुभान बच्चे अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा बलियाबी साहब क़िबला। कहीं बच्चे तिलावत वाह। कर रहे हैं। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। वाह। हवेली वाला, तेरी कोठियों में 24 घंटा तिलावतों की सदा नहीं आती, लेकिन ज़कात के सिक्के मदरसे को देने वालों, ये तेरे सिक्के का कमाल है रे, कि जब जमाना सो जाता है, जब रात खुद ही नींद में डूब जाती है, जहां पत्ते खड़के तो आबादियों को पता न चले, दम तोड़ती हुई रात की सिसकियों के बीच में भी कुरान करीम की सदाओं की सदाएं बुलंद होती हैं, तो इन्हीं मदारिस की छत से। अब बस ज़हन हाजिर कर ले, पूरी दुनिया के यहूदियों ने आज से तकरीबन 8 माह पहले, हजरत सैयद साहब, आप बुजुर्गों की दुआओं से बलियाबी को अल्लाह ने इतना तो दे ही दिया है कि 10-20 कंट्री की रिपोर्ट गोपनीय जब चाहे तब बलियाबी ले लेते। मुझे मालूम है कि दुश्मन की जेब से कलम कैसे निकालना है। पूरी यहूदियत ने मीटिंग की व्हाइट हाउस में अमेरिका के, और मीटिंग का एक ही एजेंडा था, साल का करोड़ों करोड़ डॉलर हमने खर्च किया, पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों ने गले में सलीब लटकाकर यहूदियत कबूल कर लिया, हमने फ्री दवा, फ्री एजुकेशन, फ्री इलाज किया, लोगों ने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया, लेकिन मुसलमान गरीबी की रेखा में सबसे नीचे है। आखिर क्या वजह है कि मुसलमान गरीबी में मरना पसंद करता, लेकिन क्रिश्चियनिटी की सलीब गले में डालने को तैयार नहीं है? तो 270 की रिपोर्ट पूरी दुनिया के सर्वे के बाद आई है, जब तक जमीन पर मदरसे जिंदा रहेंगे, गुर्बत को कुचल कर मुसलमान इस्लाम बचाने का जिगर रखेगा। और ये जज्बा कॉलेजों से नहीं मिला है, ये जज्बा मदरसों से मिला है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुफ्र इसीलिए बेचैन और बेकरार है
जी जी हमने बेशक। स्कीमें बहुत चलाई, जी हमने मुल्ला बहुत खरीदा, हमने मुफ्तियों का कलम भी खरीद लिया, हमने कई पीरों की खानकाहें भी खरीद ली, लेकिन वजह क्या है साहब कि न नबी की मिलाद खत्म करा सके, न कलामुल्लाह का वकार खत्म करा सके, न नबी का इश्क खत्म करा सके, न वलियों की अकीदत खत्म करा सके। तो सेकंड रिपोर्ट में यह आ गया क्लियर क्लियर, बरेली में जब तक रजा के झंडा वाले रहेंगे मुस्तफा की मिलाद नहीं मिटाई जा सकती है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया में मौजूए बहस यही है, गुर्बत में रह करके भी मुसलमान कुरान से दूर न हो सका, मुफलिसी में रह करके भी मुसलमान नबी की मीलाद से दूर न हो सका, फाके से गुजरने के बाद भी मुसलमान हुसैन पाक की सबील लगाने से पीछे न हटा, गुर्बत में रहने के बावजूद भी गरीब नवाज की छठी में कमी नहीं आई। आखिर इसके पीछे के जुनून पता करो। तब बलियावी कहता है मेरे अजीज तुम अकल के टुअरे हो, इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं, इस्लाम फिजिकल मजहब है। डिजिटल वो है जिसे सेकंडों में बाईपास कर दिया जाए। तुमने इस्लाम को उतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन यहूदियों ने बद्र पढ़ा है, मुशरिकीन ने खैबर पढ़ा है, इस्लाम के दुश्मनों ने करबला पढ़ा है, इस्लाम के बागियों ने हुसैन मुस्तफा की प्यास पढ़ी है, बैतुल मुकद्दस के कातिलों ने नन्हे अली असगर का सब्र पढ़ा है, और बदअकीदों ने बरेली के इमाम अहमद रजा का इश्क पढ़ा है। अब यहाँ रुक कर अहले इल्म के बीच दो जुमला आ गया जिन्नम तो हजरत एक है लफ्ज़ वो नाज़िम इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना अंसारुल कादिरी साहब मेरी जमात का, ये वो नकीब है जो बिला वजह वक्त नहीं लेता, और इसी वजह से मैं इनसे बड़ा खुश रहता हूं, वरना कभी कभी तो ऐसे से मुलाकात होती है कि सोचना पड़ता है यार ये मेरे बारे में कह रहा है या किसी और के बारे में। अरे भैया लिमिट से रखो, इतना नफ्स को मत आवारा करा दो कि बिला वजह ये पागल हो जाए, जो है वही बोल दो। बस दो लफ्ज है, एक लफ्ज है वो और एक लफ्ज है तू। वो तू हाजिर हुआ मैं हजरत पीर तरीक़त सैयद शाह नासिर मियां साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली वन नूरानी की खानकाह में। मैंने अर्ज की हुजूर नाज़िम इजलास हजरत मौलाना अंसारुल कादिरी साहब, तो हजरत ने कहा वो जलसों के नकीब वो ये सामने नहीं, वो सामने नहीं है तो वो, अब बलिया भी सामने है तो तू गोया जो दूर हो निगाहों से वो है, और जो आंखों की पुतलियों में चमक रहा वो तू है। हमें यार आला हजरत ऐसे ही कोई नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। आला हजरत ने ये नहीं कहा वो जिंदा है वल्लाह,
तू जिंदा है वल्लाह। तवज्जो चाहो। आए वाह वाह वाह। आला हजरत ने ये नहीं कहा वो जिंदा है वल्लाह, बल्कि इमाम अहमद रजा ने आका के सरापा को देखा तो मुस्कुरा कर बोल पड़े, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, सुभान अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और यही ईमान की रूह है जिसने वो कह दिया, जिसने वो कह दिया वो हो गया, और जिसने जिंदा मान लिया वो ये हो गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से आए हाय हाय हजरत हजरत नजर, मेरी चश्मे आलम कहा है, चश्मे खुद नहीं कहा, चश्मे आलम कहा दुनिया की आंखों से। हाय हाय हाय, बड़ी आसानी से कोई अबू जहल नहीं हुआ है। बहुत संघर्ष किया है साहब, और ये भी तय है आज बहुत सारे लोग कई कलर का पगड़ी, कई कलर की पगड़ी और कई तरह का जुब्बा पहनकर हदायत बख्शिश समझ में ना आवे फिर भी आला हजरत को समझने निकले, जिन्हें हुजूर सदरुल अफाजिल की कि कलमी नुस्खे समझ में ना आ सके, जो कलम से लिखा है आला हजरत की बारगाह में हुजूर सदरुल अफाजिल ने, वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कि बुजुर्गों की तहरीर पढ़ने के लिए पहले खुद बुजुर्ग होना पड़ेगा। पढ़ो मखतूता मेरे अजीज, तब समझ में आएगा। हाशिए मतन के बगल में जो हाशिया है, लिखते लिखते यहां कुछ है, फिर आगे खींच के ऊपर कुछ है, तलाशते रहो कौन कहां से आके मिला है। इसके लिए सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं, दिलों को भी मनोवर रखना पड़ेगा। लेकिन चले हैं आला हजरत को समझने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि हजरत तो लोग थे ही, फिर आला हजरत की क्या जरूरत थी यार? तो सैयद साहब किबला फरमाएंगे, बलियावी जब कई हजरत लड़ रहे हो तो फैसले के लिए किसी आला हजरत ही की जरूरत पड़ती है। लड़ रहे थे हजरत लोग, लड़ रहे थे हजरत, कुछ हजरत पैजामा उठा के लड़ रहे थे और कुछ हजरत पैजामा सरका के लड़ रहे थे। एक हजरत लड़ रहे हैं, वो नूर है कि नहीं? एक हजरत कह रहे हैं कि बशर कै परसेंट, नूर कै परसेंट। कमाल है, जिनके अपने ब्लड का ग्रुप नहीं पता वो नूर समझने चले। दिल लगा लीजिए। अब भिड़ गया मामला फतेहपुर में, आ गए हजरत मौलाना दानिश साहब के पास, एक साहब और उनके साथ मौलाना अंसारुल कादरी, दोनों। अल्लामा दानिश साहब ने दोनों के चेहरे की इबारत पढ़ ली, कहा पहले पानी पियो फिर गुफ्तगू। पानी पिला लिया, फिर पूछा बताओ किस बात का झगड़ा है? तो
मौलाना अंसारुल कादरी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि जहाज 40 हाथ लंबा है, और ये इमाम साहब कह रहे हैं कि पूरा जहाज 1.5 हाथ का है। अब आप ही फैसला करें कि 40 हाथ है या 1.5 हाथ का है। तो हजरत मुदब्बिर आदमी, इन्होंने कहा चाय पानी पी ली, अब थोड़ी चाय पी ली। जब चाय पानी दोनों पिला लिया तब पूछा, मौलाना तुमने जहाज कहां से देखा? तो मस्जिद के इमाम साहब ने कहा, डेली मेरी मस्जिद के छत से गुजरता है, छत से देखा, पक्का 1.5 हाथ का है। अल्लामा दानी साहब ने कहा, मौलाना अंसारुल कादरी आपने कहां से देखा? इन्होंने कहा, अभी दिल्ली से बेंगलोर गया था, चढ़ के देखा, पक्का 40 हाथ का है। हजरत ने कहा, जो तुमने देखा 1.5 हाथ बिल्कुल सही, और जो तुमने देखा 40 हाथ बिल्कुल सही। जिसने जहाज को दूर से देखा उसे 1.5 हाथ का दिखा, जिसने जहाज को करीब से देखा उसे 40 हाथ का दिखा। अमा भारत में देखने वाले मुस्तफा को 2 थे, बेसाइज के पैजामा वालों ने दूर से देखा तो नबी अपनी तरह दिखे। बरेली के इमाम इसको मोहब्बत ने मुस्तफा को करीब से देखा, वाह सुभान अल्लाह, वाक़ई रहमत नूर अला नूर दिखे। वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। यहीं रुक करके बलियाबी फतेहपुर में आए हुए आकाए रहमत के इन आशिकों से तेरी नस्लों के लिए एक छोटी सी भीख मांगता है, पैसे की नहीं, दौलत की नहीं, तुझसे तेरी औलादों की किस्मत और तुझसे तेरी औलादों का मुस्तकबिल मांगता है बलिया, तुझसे तेरी औलादों का भविष्य मांगता बलिया भी। ऊंची कोठी बनाने वालों याद रखना, जलजला इसी धरती पर आता है। अरे उन सौओं को बोलने दो, तुम क्यों आवाज से आवाज मिला? है किसी की घर की औरत ही न है, इतना आसान है चुप करा देना, कमाल है। शुक्र है कि अभी तक कंट्रोल में, वरना उतर जाए आंदोलन पर तो बड़े बड़े नेता गाड़ी से नीचे क्या शहर में एंट्री नहीं लेंगे। तो मैं जो कह रहा था बोल दूं, सुनोगे? सुनोगे या करोगे? ए बेटा प्लीज जल्दी बैठ जाओ, बस जितनी जल्द हो बैठो, 5 से 7 मिनट का टाइम है मेरे पास, बस ईमान से बोलो, सुनोगे कि करोगे? अरे बोलो, सुनोगे कि करोगे? नहीं बोल रहे। कितने लोग करने की हिम्मत रखते हो, जरा हाथ उठा के बता दो। उठाए रखो, उठाए रखो। देखो तुम्हारे बगल में कितने बुजदिल बैठे हैं, सर्वे हो जाएगा। उठा कर रखो दोनों हाथ। स्टेज वाले भी करने की हिम्मत रखते हैं क्या? अल्लामा दानी साहब, मैं दावत देता हूं, आइए बिहार झारखंड, देखिए काम कैसे हो रहा है। सुन्नियों, सिर्फ तुम निकाह को सस्ता कर दो। आज जो स्कूल है 5 साल के अंदर कॉलेज बना के खड़ा कर दोगे, तुम्हें खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी।
और हम अपने असातिज़ा का पैर पकड़ के विनती करके इल्तिजा करेंगे, अब सिर्फ हाफिज जी बना देने से मेरे कांधे का बोझ नहीं उतरेगा। कोरोना ने कमर तोड़ दी हमारे मदारिस की। बस ज़हन को हाजिर कर मेरी कौम के कय्यूरों, अरे आज भी गुर्बत में सखावत और बादशाहत ईमान वालों की चौखट पर दिखती है रे। हम अपने असातिज़ा से, मदारिस के जिम्मेदारान से विनती करेंगे, कोरोना ने कमर तोड़ दी सैयद साहब क़िबला। आज जिन बच्चों को हम सिर्फ हाफिज़े महज बनाकर निकाल दे रहे हैं, रोटियों की मार जब पड़ती है तो मेरे वही बच्चे मजदूर बनने पर मजबूर हैं। अल्लामा साहब सर जोड़कर इस पर गौर किया जाए। हम जमाते राबिया तक पढ़ावे ठोक के, अंग्रेजी भी, साइंस भी, मैथ भी, हिस्ट्री भी, और जमाते राबिया के बाद फिर हम अपने उस बच्चे से पूछे, बोल आगे क्या बनना चाहता? लॉयर बनना चाहता बन, लेकिन साथ में आलिम भी बनना पड़ेगा। डॉक्टर बनना चाहता बन, साथ में आलिम भी बनना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नौजवान हमें मिले हैं पटना हाई कोर्ट में, जिन बच्चों को लॉ कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए बलियाबी जब एमपी था तो डिक्टो पावर लगा दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर सजा हुआ नूर, और अदालत में जब गाउन और कोट पहन कर जाते हैं तो जज भी रिस्पेक्ट करता है। और जजों का वर्डिक्ट और जजों का रिमार्क्स ये है कि ये सिर्फ वकील नहीं बल्कि हाफिज कुरान है। ये जालिम का मुकदमा नहीं लड़ेगा, मजलूम का मुकदमा लड़ेगा। हम हालात बदल सकते हैं मदरसे की चटाई से, लेकिन इसमें मुसलमानों, इस चराग को तेरे खून की जरूरत है। तुम अपने जिस्म का खून मत दो, अपने अरमानों का खून का थोड़ा हिस्सा डाल दो। बारात में 500-100 स्कॉर्पियो लेकर मत जाओ। बंद करो, बंद करो। बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत जहां 20 बीघा 50 एकड़ थी, घट के आ गए हो 10 बीघा 5 एकड़ पे, अब फिर भी जमीन बेचकर वलीमा खिला रहे हो, फिर भी जायदाद बेच करके दामाद खरीद रहे हो। अगर जानवर पैदा किए हो तो 4 चक्का 10 लाख में बेच देना। अगर औलाद पैदा किए हो तो सौदा मत करना। अगर औलाद पैदा किए हो तो सौदा मत करना। भारत का पागल भी अपना खून नहीं बेचता है। पागलों को भी एहसास है कि खून जिंदगी बचाने के लिए दिया जाता है, बेचा नहीं जाता। एक तरफ दावा करते हो कि ये तुम्हारा खून है और दूसरी तरफ 5 लाख रुपया एक 4 चक्का पे सौदा कर लेते हो। इसलिए जानवर पैदा किए हो तो बेचो, कोई शिकवा नहीं। अगर औलाद पैदा किए हो तो अल्लाह के वास्ते मत बेचो।
अगर कोई खरीदार आवे तो सीधी सीधी बात कह दो, ये मेरा लख्ते जिगर है, बिकेगा, लेकिन ससुराल की चौखट पर नहीं बिकेगा, फातिमा के लाल के दरवाजे पे बेच दो, उस दरवाजे जहां कयामत के दिन सीना चौड़ा करके खड़ा हो सको। तो ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? हंसो मत मौलाना। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला हम करेंगे। तेरी हिम्मत को सलाम, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाथ मत उठा, खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह। मैं खड़ा रहो मेरे अजीज, खड़ा रहो। इतने बड़े मजमे में एक खड़ा हुआ, कोई दूसरा है? खड़ा हो जा। तीसरा, चौथा, पांचवा। सुभान अल्लाह। मौलाना मौलाना मुस्कुराओ मत, ये काम हो रहा, ये काम हो रहा। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह है, वाह। जो माँ के गैरतदार बेटे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौलाना भी। जो माँ के गैरतदार बेटे हैं, जिन्होंने तय कर लिया कि अब कोई ससुराल वाला मेरी कीमत नहीं लगा सकता, मैं बिकने वाला सामान नहीं हूं। अगर हिम्मत है तो खड़ा हो जाए और बता दे कि मैं बगैर किसी डिमांड और बगैर किसी जहेज के निकाह करूंगा। है कोई? खड़े रहो, बैठो मत, खड़े रहो, बैठो मत, जब बोलूंगा तब। 3 4, तुम भी हो, आगे आ जाओ। बैठो मत, बैठोगे तो समझ में आएगा ये बिकने वाला है। इतने बड़े मजमे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस इतने ही हो। अच्छा, ये जितने नौशा बनने वाले हैं, ये सब बिकने वाले माल हैं या टिकने वाले हैं? अब तो बीच मजमे से नारा लगाओ चारों तरफ से, चारों तरफ से नारे की गूंज हो। ताज शरिया, ताज शरिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बलियाबी के साथ आवाज में आवाज मिलाकर बोलो, माशाअल्लाह, बहुत। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वाह 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 वाह। जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बेशक। जमीन बिक्री होते हुए रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ऐलान कर दो फतेहपुर से कि मदरसे में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती यार, बल्कि मदरसे से, मदरसा अशरफिया हबीबिया से तहरीक का आगाज भी किया जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ऐलान कर दो कि दुनिया की मंडी में हर माल बिकेगा, लेकिन सत्ता के तिजोरी में वो सिक्का नहीं ढला जो मुस्तफा का गुलाम खरीद सके, नबी का आशिक खरीद सके। बहुत खूब, बहुत खूब, अल्लाह माशाअल्लाह। तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक आमीन बख्शे। बैठ जाइए अपनी जगह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत काम है यार, जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।